जब भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में 8वां अवतार लिया तो उन्होंने वासुदेव जी से कहा कि वे उन्हें वृंदावन में नंद बाबा जी के यहाँ छोड़ आएं और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस को सौंप दें। वासुदेव ने ऐसा ही किया। कंस ने जब इस कन्या को मारने के लिए अपने हाथों को बढ़ाया तो कन्या गायब हो गई। तभी एक आकाशवाणी पुनः हुई, जिसे तू मारना चाहता है वो तो गोकुल पहुंच चुका है। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में रात्रि 12 बजे हुआ था। कंस को मारने वाला वृंदावन पहुंच चुका है, इस बात से ही कंस इतना भयभीत हो गया कि उसने भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन जन्म लेने वाले सभी बच्चों को मारने के लिए पूतना को वृंदावन भेज दिया। पूतना कौन थी? पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की पुत्री थी, जो कि एक राजकन्या थी। पिछले जन्म में पूतना का नाम रत्नमाला था। एक कथा के अनुसार एक दिन राजा बलि के यहाँ एक बामन पधारे। भगवान बामन की सुंदर और मनमोहक छवि को देखकर रत्नमाला के मन में ममत्व जाग उठा। भगवान वामन को देखकर वह मन ही मन सोचने लगी कि काश मेरा भी ऐसा पुत्र हो, ताकि मैं उसे हृदय से लगाकर दुग्धपान कराऊं, प्यार करूं, दुलार करूं। भगवान ने उसकी मन की इच्छा को जान लिया और तथास्तु कहा। लेकिन इसके बाद भगवान ने राजा बलि का अहंकार दूर करने के लिए 3 पग में ही पूरी भूमि को नाप दिया। राजा समझ गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। राजा ने वामन देव से क्षमा मांगी, लेकिन इस घटना को रत्नमाला दूर से देख रही थी। रत्नमाला को प्रतीत हुआ कि उसके पिता का घोर अपमान हुआ है। इससे वह बुरी तरह से क्रोधित हो उठी। उसने मन ही मन भगवान को बुरा कहना आरंभ कर दिया। उसने कहा कि अगर मेरा ऐसा पुत्र होता तो मैं तो इसे विष देकर मार देती। भगवान ने इस भाव को भी जानकर तथास्तु कह दिया। रत्नमाला अगले जन्म में बनी पूतना। अगले जन्म में भगवान द्वारा तथास्तु कहने के कारण पूतना राक्षसी के रूप में जन्म लिया। पूतना कंस की सबसे विश्वास पात्र दासी थी। कंस ने अष्टमी की तिथि के दिन जन्म लेने वाले सभी बच्चों को मारने का आदेश दिया। आदेश मिलने के बाद पूतना गोकुल पहुंच गई। पूतना भेष बदलने में माहिर थी। उसने सुंदर स्त्री का वेश धारण किया और भगवान कृष्ण को दुग्धपान कराने लगी। भगवान ने उसे पहचान लिया और उसका वध कर दिया। इस प्रकार से भगवान के हाथों पूतना का वध हुआ और जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर दिया। वहीं पूतना की दुग्ध और विष पिलाने की इच्छा को भी पूर्ण किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।